जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए कौन से गाइडेंस आ रहे हैं, क्या कुछ है जो आपको जानना आज जरूरी है, चेक करते हैं। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आप अपनी कमज़ोरी सबको ना बताएं। प्यार तो है पर आपकी कदर नहीं है, आपको अपनी कदर करनी है वरना बाद में सोचना पड़ेगा। कहीं घूमने जाइए, कुछ नए रास्ते मिलेंगे और परिस्थितियाँ बदलेगी। एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी विचार को जियो। तुम अकेले नहीं हो, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। ओके, सॉरी। देखिए, पहला मैसेज आया है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं अलर्ट है उन लोगों को कि जो लोग आप कुछ छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, हो सकता है ये सर्दी है, खांसी है या ज़ुकाम है या जो कुछ भी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हो या फिर अभी फ़िलहाल आप स्वस्थ भी हो लेकिन आप खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप व्यायाम नहीं कर रहे हो, आप योगा नहीं कर रहे हो, तो इस तरह से जो कुछ भी है, प्लस मेडिटेशन भी एक जीवन का भाग होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल ये अलर्ट है आपके लिए कि करना है। खुद के लिए समय देना है, अपने पर ध्यान देना है, खान पीन पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अलर्ट आया है। अपनी कमज़ोरी सबको ना बताएं। देखिए, हम है ना, जब भी किसी चीज़ में हमारे साथ अगर जो कुछ भी घटनाएं हुई है या हमारे भीतर ही कोई कमी है, ये एक्चुअल में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक वो दूसरों को शेयर नहीं करते हैं तब तक वो खुद ही अपने आप से परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे वक्त में देखिए, सच में एकदम जो कोई आपके दिल के बहुत करीब है, जिनसे आप सच्चा प्यार करते हो या वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, आप उनसे वो चीज़ शेयर कीजिएगा। लेकिन ऐसे ही सब लोगों को बताते फिरना, ये कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावे का कारण बनेगा, क्योंकि कुछ लोग बस हमारी कमज़ोरियाँ जानने के लिए ही हमारे आसपास आते हैं और फिर वही लोग हमारे उसी कमज़ोरी की वजह से हमें बहुत टॉर्चर करते हैं या फिर हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल भी बहुत जल्दी ही किसी को भी अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता देना, ये आपको अलर्ट है कि नहीं बताना है। प्यार तो है पर आपकी कदर नहीं है, आपको अपनी कदर करनी है। देखिए, ये सबके लिए मैसेज नहीं आया है, ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है कि आपको लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपको डाउट है। तो देखिए, ये महादेव जी की तरफ से मैसेज है कि आप जिनसे प्यार करते हो ना, वो भी आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आपकी कदर नहीं कर रहे। और इसका कारण है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं की कदर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे होगे, या फिर आपने अपने लिए जो डिसीजन लेने हैं आप वो नहीं ले रहे होगे। आप बस इस कहते हैं ना कि संसार के मोह माया में फंसते रह रहे हो और खुद को इग्नोर करके, सच्चे प्यार को इग्नोर करके अगर आप भटक ही रहे हो तो फिर यही भटकाव रहेगा और जीवन भर अगर सच्चा प्यार चला जाएगा तो फिर एक पछतावा भी रहेगा। तो जो प्यार कर रहे हैं ना, उनको आपको लग रहा है कि वो आपकी कदर करे, तो सबसे पहले आप अपनी कदर करो, खुद के लिए जीना सीखो, खुद को समय दो और उनको भी समय दो। और देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आप अगर उनको समय नहीं दे पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है ना वो समय देगा ही देगा। वो कहीं से भी कैसे भी मैनेज करते हैं, लेकिन सच्चे प्यार को देखे बगैर प्यार रह नहीं सकता है। तो ये बहुत झूठ है। अगर आपसे कोई प्यार भी कर रहा है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपको समय नहीं दे सकते, तो समझ जाइएगा कि ये एक सच्चा प्यार नहीं है। उन चीज़ों को छोड़ना सीखिए धीरे 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 और अपनी तरफ ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो प्यार में समय नहीं दे सकता है ना, तो वो झूठा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि प्यार में बिना देखे इंसान रह नहीं सकता है। तो आपके वो जो पार्टनर है वो बिना आपको देखे जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, तो वो प्यार नहीं हो सकता है। फिर ये आप गलत फहमी में हो कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा अगर आपके जीवन में प्यार है, जो प्यार तो बहुत करते लेकिन आपको समय नहीं दे पा रहे और आपको वो चीज़ एडजस्ट करनी है, तो आप धीरे 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 उस चीज़ से बाहर निकल जाइए, उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये ऐसे ही बहाने कर करके एक दिन आपके जीवन से गायब हो जाएंगे और आप बस प्यार प्यार करते हुए वही घूटते रहोगे।
कहीं घूमने जाइए, कुछ नए रास्ते मिलेंगे और परिस्थितियाँ बदलेगी। देखिए, ये आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आपको जीवन में कोई परिवर्तन चाहिए, कोई रास्ता ढूंढ रहे हो या किसी चीज़ का आंसर ही ढूंढ रहे हो, तो मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं घूमने जाइए। होता है जब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ की न्यू वाइब्रेशंस, वहाँ की न्यू एनर्जीज़ हमारे ऊपर काम करती है। कभी कभार अनजाने में ही कोई इंसान मिल जाता है, कुछ बोल देता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसका हम आंसर ढूंढ रहे थे वो आंसर हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अगर आपका दिल कर रहा है घूमने के लिए तो बिल्कुल घूमने जाइए ज़रूर। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी का आंसर ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिलेगा। एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी विचार को जियो। देखिए, गोल सबका सेट होना चाहिए कि जीवन में मुझे ये करना है, क्योंकि बिना गोल के जीवन बस अस्ता व्यस्त होता है। अगर आप सोच रहे हो बस दिन ढल रहे, चलते रहो, बिल्कुल ऐसे ही आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा और एक दिन आपको पछतावा होगा कि काश कोई जीवन का एम होता, उद्देश्य होता और उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम जी लेते, तो आज ये गिल्ट ना होता कि बस जी लिया और कुछ भी नहीं पता चला कि कहाँ जीवन जा रहा था और क्या करना था। तो जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस पर केंद्रित रहिए, करते रहिए, उन चीज़ों को देखते रहिए, उन पर धीरे धीरे काम करते रहिए और बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। होगा कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कभार आप गिर जाओगे, थक जाओगे, आराम कीजिए, रेस्ट लीजिए, लेकिन अगेन खड़े होना है और आगे बढ़ना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। और बस ऐसे ही बहना नहीं है कि ये तो मैंने कहा है कि जीवन नदी बह रही है, उस दिशा में बहते रहो, लेकिन जीवन नदी बहते हुए भी हमें फोकस रहना होता है कर्म पर, आगे के लक्ष्य पर, तब जीवन सही दिशा में बहता है। तुम अकेले नहीं हो, हर पल तुम्हारे साथ हो। देखिए, आप जो भी कनेक्ट हुए हो, महादेव जी की तरफ से आपके लिए संदेश आया है कि तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझो, वो हमेशा आपके साथ है। कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं जो खुद को अकेला पाते हैं इस भीड़ में भी, कि जैसे मैं अकेला पड़ चुका हूँ। बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हो। भीतर जाने की कोशिश करो, भीतर के शिव को जगाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि शिव हमेशा हमारे भीतर ही उपलब्ध होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।